देखो, मनुष्य सारे जीवन में कुछ न कुछ याद ही करता रहता है। कभी अपने मित्र संबंधियों को है, कभी अपने बीते हुए पलों को, कभी अपने बचपन को है, कभी अपनी उपलब्धियों को, कभी अपनी धन दौलत को, कभी किसी के बात व्यवहार को, कभी किसी परेशानियों को याद ही करता रहता है और उन यादों में ही उलझा रहता है। और कोई भी याद उसे संपूर्ण खुशी नहीं देती, उसे संतुष्ट नहीं करती, बल्कि वो और ही उलझता चला जाता है। लेकिन यदि मनुष्य भगवान को याद करना शुरू करे, अच्छी रीति उन्हें जानकर, पहचान कर, उनके कर्तव्यों को समझकर, उनके गुणों का चिंतन करके, उनके साथ गहरे दिल का संबंध बनाकर यदि मनुष्य परमात्मा की याद करता है तो कितने सुकून से भर जाता है। ये पुरुषार्थ मुख्य है, सबकी याद को छोड़कर एक परमात्मा की याद में रहना मुख्य पुरुषार्थ। यदि आपने नहीं किया है तो करके देख लो। मामा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें प्यारे पिता परमात्मा के ऑक्यूपेशन को और गुणों को अच्छी रीति याद करना है। याद से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे, बाकी तो कर्म चिंतन ही है। कर्म चिंतन यदि हम करते हैं तो कर्म में उलझते हैं। परमात्मा की याद से विक्रमाजीत बनेंगे और विकारों की मैल जो आत्मा में चढ़ी हुई है वो भस्म होगी। सूक्ष्म विकारों की मैल आत्मा में चढ़ी हुई है। कोई भी मनुष्य आत्मा चाहे किसी भी बात को लेकर परेशान है, चाहे बीमारी को, चाहे रिश्ते नातों को, चाहे धन की कमी को लेकर, किसी भी बात को लेकर यदि परेशान है तो उसका एक ही मूल कारण है आत्मा में चढ़ी हुई विकारों की मैल। जब उस मैल को धोएंगे तो वो मैल कैसे धुलेगी? एक परमात्मा की याद से। बाकी दुनिया की जितनी भी याद है उन सब से मैल चढ़ती है और परमात्मा की याद से मैल उतरती है। ज्ञान की धारणा किन बच्चों को बहुत सहज हो सकती है? जिनमें कोई भी पुराने उल्टे सुलटे संस्कार नहीं है और जिनकी बुद्धि याद से शुद्ध हो जाती है, उन्हें ज्ञान की बहुत अच्छी धारणा होती है। पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। अभी किसी भी सरकमस्टांस में, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर कोई भी स्क्रिप्ट बनाना अब बिल्कुल सहज हो रखा है ना भाई? है कोई भी कविता बनाना, कोई भी गीत बनाना, कोई भी स्टोरी क्रिएट करना, कोई भी लेख बना लेना बड़ा सहज हो गया है। सोचो, तो पवित्र बुद्धि में ही अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे। तीसरी पॉइंट,
भोजन बहुत शुद्ध हो, बाप को स्वीकार कराकर फिर खाने से भी ज्ञान की धारणा अच्छी होती है। नहीं तो स्वाद ले लेकर खा रहे हैं, भोजन के आकर्षण में ही है, बाबा की याद में नहीं है। स्वाद नहीं, याद, ये पक्का करिए। भोजन में हमेशा स्वाद नहीं, परमात्मा की याद। तब देखो ज्ञान को कितनी अच्छी रीति धारण करते करते तुम मुरलीधर बन जाते हो। बिना मुरली हाथ में लिए पूरी मुरली चल जाती है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, ऐसा करके है ना भाई। ओम शांति। आत्मा क्या करती है? हमेशा परमात्मा को ही बुलाती है। कुछ भी कर ले, लास्ट में आत्मा क्या करती है? परमात्मा को ही बुलाती है। सिर्फ आत्मा कहें तो कहेंगे आत्मा तो वाणी से परे है, इसलिए कहते हैं जीव आत्मा। परमात्मा को बुलाती है। जीवात्मा परमात्मा को कब बुलाती है? जब वो जीव में रहती है। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद तो उसको पता ही नहीं रहता कि उसने शरीर छोड़ दिया है। सोचो, भक्तों की बुद्धि परमात्मा के बारे में कहाँ कहाँ जाती है, कुछ भी मनुष्य समझते नहीं। क्योंकि वह समझते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो बुद्धि कहाँ जाए? सर्वव्यापी समझने के कारण सब भगवान के रूप है कह देते हैं। सोचो, बुलाते हैं परंतु बुद्धि में लक्ष्य नहीं है। अब सब भगवान के रूप है। अब थोड़ी देर में ही वो व्यक्ति गुस्सा करने लग गया, थोड़ी देर में लड़ने झगड़ने लग गया। अभी तो भगवान के रूप समझ रहे थे, फिर क्या हो गया भाई? अगर सब में भगवान का रूप है तो फिर लड़ाई झगड़ा किससे? ये खून खराबा किससे? सोचो, इतनी भी बुद्धि नहीं जाती लोगों की है। किसी भी जीव आत्मा की बुद्धि में यह नहीं आता कि हम उस ज्योतिर्लिंगम को याद क्यों करते हैं आखिर है। 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं, आखिर उनमें जल क्यों चढ़ाते हैं? किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। वह हमको आखिर क्या देते हैं जो हम उनको याद करते हैं? ओ शिव भोलेनाथ, क्या देते हैं आखिर वो हमको? जो बहुत अच्छा देकर जाते हैं उनको ही याद किया जाता है ना भाई। ऐसे थोड़ी कि वो हमको पानी पिला देते हैं, कि हमको हवा दे देते हैं, है? सोचो, कुछ अच्छा देकर जाते हैं ना, तभी उनको याद किया जाता है। उनकी याद जिंदगी भर रहती है जो कुछ अच्छा देकर जाते हैं। कोई ने पाई पैसा दिया, वह तो लेन देन चलती ही रहती है। परंतु समझो कोई गरीब है, उनको कोई मकान बना कर देवे, उनकी कन्या को शादी कराने में कोई मदद करता है, तो सारी आयु उनकी याद रहेगी, उनके नाम रूप की याद रहेगी। भाई फलाने ने हमको मकान बना कर दिया। यहां भी तुम बच्चे समझते हो, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं बाबा। सोने और हीरे जवाहरातों के महल देते हैं बाबा। मनुष्यों को तो न तो आत्मा का पता है न परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा है सूक्ष्म ते सूक्ष्म, जिसका पता ही नहीं पड़ता किसी को। अब कई कहते हैं मान लो तो मान लो भगवान है, नहीं तो क्या, ऐसा बोल देते हैं। ज्ञान ही नहीं है। कब अंदर प्रवेश करती है फिर निकल जाती है, ये किसी को भी पता नहीं पड़ता। ये बहुत महीन बातें हैं। उनका साक्षात्कार भी दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि माना ज्ञान के चक्षु, अनुभव के नेत्र। वह ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो पड़ेगा।
अखंड लाइट ही लाइट देखने में आएगी, जैसा सोच लो तुम। वह तत्व तो जरूर बड़ी रोशनी देखने में आएगी, ब्रह्म तत्व है ना भाई। परंतु परमात्मा कोई वह चीज तो नहीं है ना जो मनुष्य समझ बैठे हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में आगे लिंग रूप रहता था, अभी तो बुद्धि में है कि वह स्टार है। आत्मा का वही रूप है, दूसरी कोई चीज हो ही नहीं सकती। परमात्मा भी वही बिंदी रूप है। अब लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा है, उनमें क्या ब्यूटी है भाई। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान पवित्र है, इसलिए उनकी महिमा है। हर्षित मुख हैं, गोरे हैं। गोरे हैं मतलब प्योर है। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म चीज है ना। समझाया जाता है आत्मा मैली हो जाती है तो लाइट कम होती है, जिंदगी कम हो जाती है, सीधी सी बात है। यह लाइट कम और जास्ती की भी बहुत महीन बात है। हम दीपक का मिसाल देते हैं, परंतु आत्मा उनसे भी छोटा सा स्टार है। जो ज्योति दिख रही है वो तो बहुत बड़ी है। साक्षात्कार होता है, देखा और गया। अब तुम बाप का सिमरन करते हो, बाप ने अपना रूप बताया, तुम जानते हो। शिव बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। याद करने से, मुख्य बात है याद की। बल और मनुष्य शिव को याद करते हैं, परंतु समझ से नहीं करते, ज्ञान से याद नहीं करते हैं। वह जानते ही नहीं, ना जानने के कारण विकर्म विनाश हो नहीं सकते। वे हल्के नहीं हो सकते। अपन कितने हल्के हो गए लाइट, वे तो और ही भारी हो जाते हैं भक्ति कर करके, रात जग जग के हैं। शिव 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 करते रहेंगे, शिवरात्रि में पूरी रात जागरण करेंगे, खूब भजन गाएंगे, ढोल पीटेंगे और थक जाते हैं। यहाँ तो ना भजन गाने की जरूरत है, न ढोल पीटने की है। यहाँ तो शरीर को भूलने की बात है। ये ढोल पीटना है, ये चमड़ी, शरीर रूपी चमड़ी को भूलना, इसको ही कहेंगे ढोल पीटना। यह जानते ही कि नहीं, हम यह जानते ही नहीं है कि हम योग लगाने से विकर्माजीत बनेंगे। अच्छा, विकर्माजीत बने फिर क्या होगा है, यह भी नहीं जानते। तुमको बाप समझाते हैं, योग से तुम विकर्माजीत बनेंगे, 5 विकारों की मैल भस्म होगी। तो समझानी मिलने के बाद उस खुशी से याद करेंगे। वह यह नहीं कह जानते कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी बाप नॉलेज देते हैं, बाकी मनुष्य तो है अंधश्रद्धा में, जिससे भक्ति मार्ग में अल्पकाल सुख मिलता है। अब सोचो भाई, भगवान से सुख मिलता है रुद्र परमात्मा से सुख मिलेगा कि रुद्राक्ष से सुख मिलेगा, सोचने की बात है। तो रुद्र परमात्मा को कोई जानते नहीं, तो रुद्राक्ष के पीछे भागते हैं। अब उनको यहाँ बुलाते हैं, तुम जानते हो बुलाने की तो दरकार ही नहीं है। भाई बुलाते क्यों हैं जब तुम्हारे पास में ढेर रुद्राक्ष पड़े हैं, ढेर मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ढेर मंदिर बने हैं, फिर बुलाते किधर से हो? क्यों बुलाते हो? हे भगवान मेरे कष्ट दूर करो। जबकि परमात्मा को जानते ही नहीं तो फिर बुलाते कैसे? जिसको याद किया जाता है उनके महत्व को, ऑक्यूपेशन को, गुणों को तो जानना चाहिए ना भाई। परमात्मा की पहचान कोई के पास भी है नहीं, इसलिए जन्म जन्मांतर क्या क्या करते आए हैं, कुछ भी समझ नहीं है। हाँ, अब बाप पेट समझाते हैं। भाई गीत में भी कहते हैं, बाबा आप आकर ज्ञान सुनाओ,
वो कहते हैं ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो फिर हम सुनकर औरों को सुनाएंगे। जैसे शास्त्रों में आटे में नमक है, वैसे इन भक्ति मार्ग के गीतों में भी थोड़ा कुछ है। यह गीत बाप की महिमा में है। बाप को बुलाते हैं कि आप आकर हमको सुनाओ, तो हम फिर औरों को सुनाएंगे। आकर हमको राजयोग सिखलाओ, फिर हम मुरलीधर बनेंगे। मुरलीधर को ही ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाप तो है निराकार, फिर वह आए कैसे भाई? अभी तो समझा है कि आत्मा परम धाम से आती है, पहले पहले गर्भ में जाना पड़ता है। जीव की आत्माएं सब बाप को याद करती हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही सिर्फ बुलाते रहते हैं, वह आता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं अपने पूरे टाइम पर आता हूं, जबकि संगम युग शुरू होता है, चाहे कोई कितना भी बुलावे। सोचो, अब कोई बच्चा विदेश में रहता है, अब उसे तुम बुलाओगे तो ऐसे थोड़ी आ जाएगा है। जब एरोप्लेन होगी, जब वो टिकट मिलेगी, है ना भाई, ऐसे तुमने बुलाया और आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो वैसे ही है, बाबा भी है, जब संगम युग आता है, पूरी दुनिया तमो प्रधान पतित बन जाती है, तब आते हैं, चाहे तुम कितना भी बुलाओ। तो अब संगम युग कब आता है? जब कलयुग की रात पूरी हो, सतयुगी दिन शुरू होना होता है। संगम युग आया और बाप भी साथ आया। संगम युग पर ही बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बाबा बैठ समझाते हैं, मैं निराकार आऊं कैसे? यह तो कभी कोई ने ख्याल नहीं किया है। तो कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आते हैं। जरूर कुछ कार्य करने के लिए आते होंगे ना भाई, हैं? आएंगे तो क्या एक 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 के बीमारी को दूर करते बैठेंगे क्या? नहीं, जरूर कुछ बड़ा कार्य करने आते होंगे ना भगवान। जरूर सृष्टि को पावन बनाने आएंगे, पूरी सृष्टि को। तब कहते हैं कि अब आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने आते हैं। कैसे आते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप को आकर प्रजा रचनी है, वह राजयोग सिखाना है, तो भाई किसको सिखाएंगे? हैं? सतयुग आदि में तो है देवता वर्ण, इसके पहले है ब्राह्मण वर्ण, तो जरूर ब्रह्मा तन में आकर ब्राह्मण वर्ण रचना पड़े ना भाई। ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता, बाकी तो धर्म जो स्थापन होते हैं उसके तो धर्म पिता हैं, लेकिन ब्राह्मण भी एक धर्म है, ये किसको पता ही नहीं है। सोचो, अब वह ब्रह्मा आए कहाँ से? ब्रह्मा को कहा ही जाता है प्रजापिता, तो क्या सूक्ष्म तन से उतर आए? जैसे दिखाते हैं विष्णु अवतरण, ऊपर से गरुड़ पर सवार हो आते हैं। अब विष्णु को तो यहाँ आना नहीं है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण जो हैं, उन्होंने भी यहाँ इस पढ़ाई से यह पद पाया है। अब वो गरुड़ में आएंगे तो गरुड़ को कैसे मालूम भाई? क्या गरुड़ भी ऊपर रहता है क्या स्वर्ग में? है वो कैसे आएगा? मैंने सोचो, ऐसे कोई गरुड़ पर उतरते नहीं है। और फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण है, आत्मा कोई इकट्ठी नहीं आती है। पहले नारायण और फिर लक्ष्मी ऐसे आएंगी, स्वयंवर करेंगे, फिर विष्णु युगल रूप कहलाएंगे। राधे कृष्ण बरोबर विष्णु के दो रूप हैं। छोटापन भी दिखाना पड़े ना भाई, यह बातें और कोई नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते हैं, जब यह पहला नंबर 84 जन्म पूरे करते हैं तो हमको इनमें ही आकर फिर इनको पहला नंबर बनाना पड़े। वही है 84 जन्म भोग, जरूर वृद्ध अवस्था को पाया होगा तो उनका नाम रखा है ब्रह्मा, इनमें प्रवेश किया है।
वो आखिरी वाला दाना फिर जाके मेरू से मिल जाता है। अब तुम बच्चे समझते हो मनुष्य सृष्टि कैसे और कब रचते हैं। इस बात का और कोई मनुष्य को ज्ञान हो ना सके। मनुष्य जब कोई अच्छी नई चीज़ की इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट के पास जाते हैं, फिर वह उसको वृद्धि में लाने में मदद करती है। यह भी ज्ञान ऐसे है, पहले पहले बाप आया, इसमें प्रवेश हुआ, इनमें बैठ ज्ञान दिया, पहले पहले थोड़ा था, अब वृद्धि को पाता जाता है। कितनी गुही तो गुही बातें तुम सुन रहे हो भाई, हैं? सोचो, गुही बातें सुनने से ऐसी बुद्धि जो है उछाल खाएगी। पहले हल्का ज्ञान था, अब गहरा मिलता जाता है? अब जैसे कई बार पढ़ोगे तो उसमें गहरी बात समझ में आती है। जैसे आज समझ में आई कि ब्रह्मा ने भी गलती की थी तो उसको तकलीफ हुई, ऐसा बोला बाबा ने। सोचो, तो पहले हल्का ज्ञान था परंतु अब गहरा मिलता जाता है। परंतु आत्मा में पुराने उल्टे सुलटे भक्ति के संस्कार जो हैं वो जब निकलें तब ज्ञान की धारणा हो। नहीं तो बार बार बुद्धि उधर भागेगी, भक्ति की तरफ भी भागेगी। फिर कईयों की बुद्धि भक्ति की तरफ भागती है, वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि नहीं यहाँ ही अच्छा है, सारे विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान है तो मधुबन। योग हो तब तो विकर्म विनाश होते जाएं और बुद्धि शुद्ध होती जाए। योग ही नहीं है, कनेक्शन है ही नहीं, बार बार योग कहीं कहीं और जुड़ता रहता है। भाई यहाँ तो कहीं भी आहा कहने लायक है ही नहीं। आहा कहने लायक तो केवल बाबा है भाई, बाकी तो कहीं नहीं है। नहीं तो आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या चीज़ अच्छी लगती है हमको तो भैया, जब से बाबा मिले तो यहाँ की कोई चीज़ आकर्षित करती ही नहीं है। कैसे करेगी भाई, क्योंकि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, तो वो अंदाज लगा रहे हैं कि वो कितना सुंदर होगा, और हमने उसकी सुंदरता को देख लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, अनुभव कर लिया है। तो अब वो कितना सुंदर होगा वाली बात नहीं है, होगा वाली बात नहीं है? सोचो, रचना की सुंदरता पर आकर्षित होके ऐसा लगता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, ऐसा लगता है? जबकि यहाँ रचना तो कलयुग में कोई सुंदर है ही नहीं। सोचो, जब कलयुग में ऐसा गीत गा रहे हैं तो सतयुग को देखेंगे तो फिर तो पहले थोड़ा भी ज्ञान सुनने से कितना नशा चढ़ा और भागे, फिर कितने टूट भी पड़े। माया भी हैरान कर देती है। अब ब्रह्मा के बच्चे वह हो गए, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। यह पूरी रीति समझना है और समझाना है अच्छे से। नहीं तो मनुष्य डरते हैं। अब बाप को तो जरूर ब्रह्मा का शरीर लेना पड़े, सो भी बड़ा चाहिए। बच्चे के तन में थोड़ी आ जाएंगे, छोटे बच्चे में थोड़ी प्रवेश करेंगे। सोचो, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म के अंत में आता हूँ। इसने बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु किए, तो अनुभवी होगा ना भाई, है? तब तो समझ में आएगा, अरे ये बात तो हमने सुनी च नहीं, ये शिव बाबा बोल रहे हैं, तब तो मालूम पड़ेगा। हाँ, बाप कहते हैं मैं वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, शास्त्र आदि पढ़े हैं तब तो समझा सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो कैसे बाबा आते हैं और आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। तो तुमको अभी नया बना रहे हैं। इस पुराने तन में राजयोग सीख, फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे
अब कई तो यहाँ ही ऐसे फंस गए समाचार में, सेवा में, जिनको ये स्मृति नहीं है कि हम अब आगे जाके सतयुग में नया शरीर लेने वाले हैं, उसकी खुशी नहीं है। यहीं की सेवा में डूबे हुए हैं अनेकों। हाँ, ये खुशी नहीं है अभी बहुतों को कि भाई हम अभी नया बना रहे हैं, इस पुराने तन में राजयोग सीख फिर सतयुगी नया शरीर जाकर लेंगे, फिर देवी देवता कहलाएंगे, वहाँ माया होती नहीं। या तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, या तो सब मानेंगे कि भगवान ने आदम बीवी द्वारा रचना रची है। गीता में कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ, शूद्र से ब्राह्मण बनाकर ज्ञान अमृत पिलाए, असुर से देवता बनाते हैं। ये बात कही नहीं है, उन्होंने तो असुर और देवताओं की अलग अलग लड़ाई दिखा दी है। भले लिखा हुआ है, परंतु पहले शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में लाते हैं। तो तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, वास्तव में ब्रह्मा की संतान तुम भी हो। ब्राह्मणों की शुरुआत संगम पर ही होती है। ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण पढ़ते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ की संभाल करते हैं। यज्ञ में सब कुछ स्वाहा किया जाता है ना भाई, तो हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में और कोई किचड़ा नहीं डालते, अपने पापों को स्वाहा करते हैं। कोई आग आदि तो नहीं जलाई जाती, ना कोई आवाज़ आदि ही करते हैं। वह तो कितना आवाज़ करते हैं, स्वाहा 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 है। हम तो योग में रहते हैं, कोई आवाज़ नहीं, चुप बस। योग अग्नि में पाप भस्म हो जाते हैं। सोचो, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में योग अग्नि से हम अपने 5 विकारों को स्वाहा करते हैं, तो पाप भस्म हो जाते हैं। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी गाई हुई है, जिसको जगदम्बा कहते हैं, उनसे सब कामनाएं पूरी होती हैं, वह अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत समझाई जाती है भाई। हाँ, लक्ष्मी बनती है मतलब लक्ष्य धारण करती है, और वैसे ही लक्षण, लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाले को लक्ष्मी कहेंगे। धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है भाई, तो याद तो करो। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आह्वान किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है भाई संपूर्ण पवित्र, अब साथ में बैठ के खिलाओगे बाबा को तो वो भोजन तो हजम होगा ही। हम हैं जैसे भीलियाँ, हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो कह नहीं सकते, तो हम भीलियों के साथ वह खाएंगे क्या है? फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना है, खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाएं तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। हाँ, अब दिन भर कचड़ पचड़ किए जा रही है वो आत्मा, और बोले हम भोग लगा रहे हैं, तो उससे उसको कोई थोड़ी बाबा लेने वाले हैं? सोचो, है बाबा कहते हैं वह हम पतित के साथ खाएं, यह लॉ नहीं कहता, वह वासना ले सकता होगा। बाबा कहते हैं मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूं। वासना लेने की भी मेरे पास कामना नहीं है, मैं 100% निष्कामी हूं। भोग ऊपर जाता है, बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवताएं चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाएं, तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्मा आती है, वह बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएगी जब पकाने वाले योगी हों। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं आया हुआ हूं तुम्हारी सर्विस करने। तो हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हूँ भाई। तुम भल 36 प्रकार के, तो क्या 108 प्रकार के भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांट कर खाया।
भगवान निष्कामी है तो भी ऑफर करना चाहिए ना। बड़े राजाएं आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं, उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का तो राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने राजा ही लेवें। वह तो है ही दाता। वह सारी, यह सब सारी सूक्ष्म बातें हैं। ये आत्मा और परमात्मा की बड़ी गहरी बातें हैं। ऐसा ये ऊपर ही ऊपर बात नहीं चल रही है। भोग लगाने की बात और ये सब गहरी समझने की बातें हैं। भाई भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, तो यहीं धरा रहता है थाली में। यहाँ ही बैठ बैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं। यहाँ से जैसे कि गुम है। हाँ, यहाँ जैसे कि है ही नहीं अपन। पूरे समय क्या याद आ रहा है? वो बैकुंठ ही याद आ रहा है, और बैकुंठ में ही बैठे हैं। देखो, सोचो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाप भल निष्कामी है, लेकिन भोजन का भोग जरूर लगाना है। बहुत शुद्धि से भोजन बनाकर बाबा के साथ बैठकर खाना है। दूसरी पॉइंट, इस रुद्र यज्ञ में योग बल से अपने पाप स्वाहा करने हैं। आवाज में नहीं आना है, चुप रहना है। बुद्धि को योग बल से पवित्र बनाना है। अच्छा भाई, वरदान, न्यारे और प्यारेपन की विशेषता द्वारा बाप के प्रिय बनने वाले निरंतर योगी भव। मैं बाप का कितना प्यारा हूं, इसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। आज का वरदान बड़ा जोरदार है, समझना बहुत अच्छी रीति। अगर थोड़ा न्यारे हैं, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं, उसकी निशानी है स्वतः याद। हाँ, प्यारी चीज स्वतः और निरंतर याद रहती है। फिर दूसरे की याद आएगी ही नहीं, फिर मगन अवस्था रहेगी। तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है। ऐसी प्रिय वस्तु भूल कैसे सकते? भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझने लगते हो। वही हम कह रहे थे ना भाई, कि भाई बाबा को जब देख लिया, समझ लिया, जान लिया, तो यहाँ कोई चीज़ आकर्षित करती ही नहीं है। चलो भाई, अच्छा, ये बहुत अच्छा। अरे क्या अच्छा, बाबा से अच्छा तो है ही नहीं। हाँ, अगर सदा बाप को प्रिय समझो तो निरंतर योगी बन जाएंगे। तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी, हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे, कितनी कितनी कितनी। अरे भाई, है ओ बाबा, मुझे तुम कितना प्यार करते हो। सोचो, बाबा मीठे प्यारे सबके दुलारे हो, बाबा सबसे न्यारे सबके प्यारे हो। तुमसे जो एक बार है मिलता, हर पल मिलने को दिल करता है बाबा। सोचो, बाबा के प्यार के कितने गीत बने हैं। तो सोचो, बाबा के लिए सोचो कि आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह, एक हो जाए चलो, है ना भाई, जान और बदन की तरह। आओ मिल जाए हम सुगंध और सुमन की तरह। आपसे आप रूहे गुलाब बन जाओ,
और आपसे खुशबू किसकी आए? बाप की खुशबू आए। सुगंध और सुमन की तरह मिल जाओ, जान और बदन की तरह मिल जाओ। जैसे जान क्या हो गई है, हैं? मनुष्यों ने क्या समझ लिया? उस शरीर को ही जान समझ लिया, जबकि वो बदन, वो जिस्म अलग है और जान अलग है। सोचो, लेकिन इतनी चिपक गई वो जान जिस्म में, है? ऐसे बाबा की याद आनी चाहिए, ऐसे बाबा से प्यार होना चाहिए जितना प्यार तुमको अपने शरीर से है। वही मैं कहता हूँ, मुझे तो शरीर का ख्याल ही नहीं रहता है कि ये इसमें क्या है, कोई मतलब नहीं, ये अलग, मैं अलग। तो जब शरीर के ख्याल से भिन्न रहेंगे तो बीमारी का पता ही नहीं रहेगा, और बीमारी का पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देह से न्यारे हो जाओ तो कुछ बीमारी होगी ही नहीं। अपनी आत्मिक स्थिति, हाँ, आत्मिक स्थिति से क्या होता है? परमात्मा की याद आती है। तो परमात्मा की शक्ति है, आत्मा कहाँ बैठी है? शरीर में। तो जब परमात्मा की याद आएगी तो परमात्मा की शक्ति कहाँ भरेगी? शरीर में भरेगी ना भाई। तो परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा की याद से शरीर आपका निरोगी होगा ही होगा। भाई वो डॉक्टर भी लास्ट में यही बोलता है कि भैया मैं ये बीमारी ठीक नहीं कर सकता, अब तो वो सुप्रीम चिकित्सक ही इसे ठीक कर सकेगा। सोचो, मतलब जब सुप्रीम चिकित्सक ही ठीक करेगा लास्ट में, तो काहे हम मजबूर हो जाएं कहीं भी। सोचो, लेकिन मनुष्यों को परमात्मा पे भरोसा ही नहीं है, तो मरते खपते रहते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, जो अपने नाम, मान और शान का त्याग कर बेहद सेवा में रहते हैं वही परोपकारी है। हाँ, नहीं तो सूक्ष्म में वो नाम चिपका हुआ रहता है, मैं, मुझे, सब जगह, इसलिए कहीं मन नहीं लगता। जिसको भी देखो वो नाम ही रूप के पीछे पड़ा हुआ है, तो ये लगता है अरे कुछ भी सेवा नहीं हो रही है, सब नाम रूप के पीछे ही पड़े हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लगता है जहाँ भी घूमो तो बाबा। अच्छा भाई, ओम शांति। इस बात को, इस राज को वही समझ सकेगा जिसको बाबा की निरंतर याद रहेगी। हाँ, ये अवस्था बनाना साधारण बात तो है नहीं भाई। जो आत्म रूप में स्थित होगा वही परमात्मा की याद कर सकता है। अच्छा भाई, ओम शांति। नहीं तो फिर क्या होगा? मन में क्या लगेगा? वो कंट्रावर्सी रहेगी। हाँ, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा, इधर देखेगा उधर देखेगा, वो उसकी स्थिति पूरी खुद की भी खराब रहेगी और सबकी खराब हो जाएगी उसको देख के। ऐसा है, बड़ा गहरा पुरुषार्थ है। अच्छा भाई, आज की मुरली यहीं पर समाप्त करते हैं।